वेलकम बैक दोस्तों। और वेलकम टू माय यूट्यूब शर्मा एंड आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली डे 5 हमारा चल रहा है फंडामेंटल के ऊपर। और आज हम डे 5 के अंदर क्या करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। डाटा हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था रिसेंटली, जो हमने लेक्चर किया है अभी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग के बाद अभी डाटा को देखेंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशंस को देखेंगे और बाकी सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभी डाटा प्रोसेसिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले डाटा होता क्या है कि ये डाटा वर्ड डम्प्ड लैंग्वेज से लिया गया, कॉमनली यूज्ड फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये मतलब एक से एक फाइल के लिए या दो फाइल के लिए, फाइल्स भी हो सकता है ना, डाटा भी हो सकता है। डाटा क्या रहता है, एक डाटा हमारा सफिशिएंट रहता है। जैसे एक फोल्डर के अंदर हमारा डाटा है, डाटा के अंदर हमारी कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसको सिंगल और प्लूरल दोनों की फॉर्म में लिया जा सकता है ना। इसको डाटा को हम डिफाइन करें, जैसे इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, है ना। और ऐसे ऐसे जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट है हमारा, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, अटम्पशंस है हमारे जो भी, है ना। तो ऐसे कोई भी जो चीज़ है हमारे, अजम्पशंस जो भी हों, है ना। तो ऐसे हमारे जो फैक्चुअल चीज़ें होती है जिसमें हमारा क्या रहेगा, जैसे फैक्ट के बेस पे हमारा कोई ऑब्जर्वेशन हमने किया है, कोई हमारा जैसे रेवेन्यू कैसे हो हमारा कंपनी का, है ना। कोई एक्सेप्शनल्स केसेस आते हैं उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमारा डाटा डिफाइन होता है, बिल्कुल ओके। और इसके आगे क्या रहता है, जैसे इसमें कई चीज़ें हमारी काउंट हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, फिगर हो सकता है, काउंटिंग हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है ना। वो इसमें कई भी किसी भी प्रकार का कोई डाटा हो सकता है, जैसे प्रोग्राम लैंग्वेज हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि डाटा क्या रहता है, सिंगल और प्लूरल की फॉर्म में रहेगा। और इसको डिफाइन करेंगे तो फैक्ट, ऑब्जर्वेशंस और, एक मिनट रुकिए। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, फैक्ट के ऊपर था। और उसके अंदर क्या करेंगे, डाटा को कंपाइल्ड हम करेंगे, किसमें, रिपोर्ट में, फिगर में, डॉक्यूमेंट में, कोई पिक्चर के अंदर, कोई पिक्चर के अंदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना। तो ऐसा हम करते हैं किसके अंदर, डेटा के अंदर। सबसे पहले तो डेटा की यही डेफिनेशन बनेगी, आप पढ़ सकते हो सकता है मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो बोलने के अंदर, तो आप उसको जो मतलब राइट कर लें खुद से ही। ओके, और इट कैन बी अ न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल सिंबल्स, लाइक अपने कीबोर्ड के अंदर हमारा होता है ना। कीबोर्ड के अंदर हमारे स्पेशल्स की होती हैं, हमारे स्पेशल्स बटन होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, फंक्शनल होता है, स्पेशल होता है ना। और जो कंट्रोलर कीज़ होती हैं हमारी, एरो की भी उसके अंदर मैंने कल आपको बताया नहीं, एरो की हमारे पास चार रहती हैं। ओके, जो कंट्रोल करती हैं डायरेक्शंस को। ओके, तो उसके बाद में हमारा डाटा फाइल रहता क्या है, एक्चुअली में डाटा फाइल क्या होता है। डाटा फाइल क्या रहता है, डाटा फाइल एक कलेक्शन रहता है किसी भी रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन्ड करेंगे, उसका एक हमारा क्या रहता है, एक डाटा फाइल रहता है। उसको हम जो प्री प्लान्ड पहले करते हैं, है ना, या प्री अरेंज्ड करते हैं पहले। जैसे हम किसी, जैसे मैंने अभी क्लासेस बनाई है, एक यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है कंप्यूटर फंडामेंटल की। कंप्यूटर फंडामेंटल में मैंने लिखा है पहले डे 1 डे 2, ऐसा तो मैंने लिखा नहीं है। तो उसमें जो पब्लिशिंग डेट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे प्री अरेंज्ड करोगे। सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहला पार्ट होगा, उससे जस्ट नीचे वाला सेकंड होगा, उससे थर्ड वाला नीचे थर्ड होगा, उससे नीचे वाला फोर्थ होगा, उससे नीचे वाला फिफ्थ वाला होगा, है ना। तो ऐसे हमारा क्या चलेगा, अरेंजिंग चलता है। मैंने प्री अरेंज कर रखा है पहले से ही। जैसे मैंने पहले एक वीडियो के लिए पीपीटी तैयार किया, फिर मैंने बनाया, फिर दूसरा पीपीटी तैयार किया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा किया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा किया, फिर चौथा बनाया, पांचवी हमारा जो जो डे हमारा चल रहा है, मैंने पहले इसको पहले बनाया है, फिर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो फाइल क्या करेंगे, पहले ही क्या रहता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ये हमारा, जैसे मैंने अभी ये रिकॉर्ड कर लिया, है ना, अभी आप सीख रहे हो उससे, तो ये मेंटेन्ड रहेगा। ओके, और इसको मैंने प्री प्री अरेंज पहले से ही कर रखा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको सबसे पहले क्या करवाया था, जनरेशन के बारे में बताया था। देन उसके बाद में हमने इनपुट जो देखा था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देखा था तीसरे दिन। चौथे दिन में हमने मेमोरी का देखा। दूसरे दिन अभी मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है हमने क्या किया था दूसरे दिन, बट जो भी किया वो सही किया था। ओके, तो इसके लिए हम हमारी फाइल को यूज़ करते हैं बेसिकली।
तो अभी क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप जैसे यूजुअली क्रिएट करते हैं कोई फंक्शंस वाइज, कोई भी है ना, कोई भी क्या करेंगे आप फंक्शन वाइज करते हैं। 100 इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर क्या है 100 एम्प्लॉयज़ है, उनका जो से रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको अरेंज्ड करके रखना, हाईएस्ट पोस्ट सीईओ कौन है, फिर मैनेजर कौन है, सीए कौन है, सीएस कौन है ना, फिर एम्प्लॉय कौन है, फील्ड एसोसिएटिव कौन है। तो ऐसा हमारा एक जैसे कोई भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं, वो हमारा डाटा का एक फाइल रहेगा। ओके, और इन्फॉर्मेशंस क्या हमारा रहता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, कोई भी डाटा होगा वो हमको इन्फॉर्म तो करेगा ही। मान लीजिए कोई भी आपके पास सफिशिएंट डाटा है किसी कंपनी का, या मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सेंटर के अंदर कितने बच्चे हमारे आते हैं एक डेली बेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा एक अटेंडेंस शीट रहता है वो भी हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। जो अटेंडेंस शीट होता है वो भी हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि आज कौन बच्चा आया है कौन नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन देता है हमको कोई भी डाटा। तो उसके बाद में हमारा क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होता क्या है, किसी भी डाटा से कोई इन्फॉर्मेशन बिल्ड होती है। मान लीजिए कोई आपके पास डाटा था, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक डाटा ही होता है सबसे पहले, और डाटा ही इन्फॉर्मेशन होता है, ये भी आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ा, बुक के अंदर कोई डाटा था वो आपने पढ़ा, लाइक इन्फॉर्मेशन आपने लिया उससे, और आप अभी क्या कर रहे हो, आगे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो आपके अंदर डाटा स्टोर हुआ पहले। जो डाटा था उसने आपने इन्फॉर्मेशन वे में आपने अपने माइंड में फिट किया, देन वो आपके माइंड के लिए डाटा बना। डाटा बनने के बाद आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, या किसी को बता रहे हो, किसी को लेक्चर दे रहे हो, है ना। तो उसका क्या रहेगा, सबसे पहला एक जो करेक्टरिस्टिक रहेगा वो एक्यूरेसी रहनी चाहिए, आपको सटीकता होनी चाहिए उसके अंदर, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही मिल रही हो सकता है उसको आप क्रॉस चेक कर लें। ओके, क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। ओके, तो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन इफ इट हैज़ बी अ वैल्यू शुड बी एक्यूरेट एंड शुड बी ट्रूली रिफ्लेक्ट to the situation and behavior, तो event is a as an real is, okay, event as it real is, okay। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, इन्फॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी, वो क्या रहनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है, वो क्या रहेगा, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। उसकी जो मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी, और क्या वो सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर सच्चा होना चाहिए वो हमारा इन्फॉर्मेशन, किसी भी सिचुएशन और किसी भी बिहेवियर के लिए वो रियल ही रहे। मान लीजिए आप गुस्से में हो तो भी वही सेम रहेगा, और आप अगर खुश हैं तो भी वो सेम ही रहेगा डाटा। ऐसा नहीं है कि वो डाटा आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ओके, तो वो हमारा क्या रहना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रूली होना चाहिए। ओके, तो दूसरा हमारा क्या आता है, फ्रॉम, वो डाटा आ कहाँ से रहा है, वो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है, हमारा रिसोर्स क्या है, वो सबसे हमें देखना पड़ेगा। क्या रखा है, वैल्यू इफ इट इज़ अ प्रोवाइड टू यूज़र इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बाय हिम। मतलब जो डाटा जहाँ से आ रहा है उस डाटा को हमें क्या रहता है, अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। अब बेसिकली इस लाइन का जो मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास जो डाटा है मान लीजिए, है ना, मेरे पास जो भी डाटा है वो डाटा एक तो ठीक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, जब आप मेरे से ले रहे हो, मतलब मेरे से कोई डाटा ले रहे हो, मेरे से कोई मेरी मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो डाटा जो है, जो इन्फॉर्म है, वो मेरे से बनेगा, और मैं जो यूज़र को दूंगा, मान लीजिए मेरी एक, जैसे मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में पूरा लेक्चर ले लेता हूँ, तो पूरा किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आ सकती कोई भी बात, है ना, और मैं पूरा का पूरा प्योर हिंदी में ले लेता हूँ, है ना, तो वो भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा क्या है, जो जो हमारा टंग लैंग्वेज रहता है, हमारी जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें हमारा डिस्कशन चलेगा। ओके, तो यही यही बात ये कहना चाहता है कि उस यूज़र्स को वो समझ में आना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सीख रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तभी उसका वो रहेगा रिविलेंस, मतलब उसमें क्या रहेगा, जो एक एटिट्यूड, उसमें क्या रहेगा बेसिकली, जैसे मैंने आपको कोई भी डाटा दिया तो उसके अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को, है ना, यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब एक जो एकता होनी चाहिए उसके अंदर, और जो मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप हम जैसे डाटा को चलते हैं वैसा हमारा चलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। जैसे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख करके कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में नॉलेज ले सकते हो, है ना।
हो सकता है वो ज़्यादा डीप ना हो, बट ये कम भी नहीं है। आप जैसे बेसिक से आप लेके चलोगे तो काफ़ी, मतलब 70 to 90% आपका क्लियर हो ही जाएगा इस इन्फॉर्मेशन से, है ना। और क्या रहेगा, दीज इन्फॉर्मेशन गेन्स टू अ वैल्यू फॉर रिलेवेंट। क्या है, जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। मान लीजिए आप, एक कहावत है, जैसे किसी को भूख होगी तो वो खुद ही खा लेगा, है ना। फोर्स करके हम किसी को खाना नहीं खिला सकते। तो इसीलिए आपको अगर ये वेल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फंडामेंटल की, तो आपको चाहिए तो आप कहीं से भी ढूंढ के या किसी भी बुक से आप अरेंज करके पढ़ सकते हो, ले सकते हो, है ना। तो वो हमारा रिलेवेंट रहना चाहिए। आगे रहता है टाइम लाइन्स। अब जैसे मान लीजिए एक कोई भी, सबसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। टाइम लाइन्स का मतलब क्या रहेगा, अगर मान लीजिए हमको कोई भी आर्टिकल पता लगता है पेपर के बाद, कोई भी एग्ज़ाम के बाद कोई भी आर्टिकल का पता लगता है कि आर्टिकल ये था वो एक्चुअली में, तो उस जो इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है, उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, वो क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है मान लीजिए, है ना। तो उस इन्फॉर्मेशन को बाद में हम अप्लाई नहीं कर सकते। आने वाले आगे जो नेक्स्ट पेपर होगा उनमें हम कर सकते हैं, पर वो एट अ टाइम हमारा काम का नहीं रहता है। तो इसी का ये मीन है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारा अवेलेबल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्पज के लिए होना चाहिए वो, है ना। बट सम केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है। ओके, पर्पज, उस इन्फॉर्मेशन का पर्पज हमारा क्या है ना, इस इन्फॉर्मेशन का हमारा पर्पज क्या है। जैसे आपको हिंदी में आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इनमें क्या है, एक इन्फॉर्मेशन फीड है, उसमें एक पर्पज बताया गया है, एक, है ना, पर्पज है। मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है रोको मत जाने दो। जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन नाराज होकर के जा रहा है, किसी के पास से जा रहा है, तो रोको मत, उसको जाने दो, कोई बात नहीं है, वो जाना चाहता है तो जा सकता है। और एक वही सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन को बोल रहा है दूसरी लाइन के अंदर रोको मत जाने दो, वो एक जो एक कोमा का डिफरेंस है वहाँ पे, उसका वो पर्पज पूरा का पूरा बदल देता है वो, है ना। वो पूरा का पूरा उसमें पर्पज बदल देता है। तो इसी में ये कहना चाहता कि उस जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है उसको, उसका जो मेन पर्पज क्या है, टाइम उसके ट्रांसमिट कब होगा, वो कैसा मशीन है वो, है ना। सिंपली डाटा हमारा क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या निकलेगा, पर्पज, हम जो भी जिस पर्पज से कर रहे हैं। ओके, जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आप किस पर्पज से सीख रहे हो, कि आपको कंप्यूटर पता लगे, आपको कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दी जाए तो वो आप कर सको, ये आपका पर्पज है इसका सीखने का। ओके, और इसमें आगे क्या रहेगा, द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड इन इंटरनल फोर्सेज रिलीड टू अपॉन द इंडिकेटेड। ये तो रिलायबिलिटी तो रहती है किसी भी इंफॉर्मेशन में। इसकी वैलिडिटी, एक ये सबसे मेन चीज रहेगा, एक्यूरेसी, फ्रॉम, और आपका पर्पज, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वैलिडिटी। मान लीजिए जैसे आप किसी भी बुक के अंदर करंट अफेयर पढ़ते हो, एक 5 साल के बाद में जो हमारे इलेक्शन होते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन जो हमारे कंडक्ट होते हैं, उसमें से हमारे कुछ सीएम बदले जाते हैं, कुछ दोबारा से आ जाते हैं। तो वो वैलिडिटी हमारा रहता है कि जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री पहले मनमोहन थे, अभी पीएम मोदी हैं, है ना। तो ऐसा हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको वैलिडिटी रहती है कि इन्फॉर्मेशन की, उसको हमको अपडेट करते रहना चाहिए। आगे रहता है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है जी। कौन कौन सी होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। स्ट्रेटेजिक, है ना, उसमें क्या रहता है, एक मैनेजमेंट होता है, कोई भी प्लान करता है, कोई ऑब्जेक्टिव प्लान करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है, और वो क्या करेगा, उसको पार्टिसिपेट करेगा, उसको सारे के सारे को। जैसे स्ट्रेटेजिक, कोई भी स्ट्रेटर्जी बनाते हैं अपन। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सेंटर के कोई भी जो ओनर है, वो एक सुबह सुबह आते हैं तो वो एक स्ट्रेटर्जी बिल्ड करते हैं अपनी खुद की, कि आज हमको ये करवाना है, ऐसे करवाना है, और ऐसे ऐसे हम इसको करवाएंगे, इतने इतने बच्चों को करवाएंगे, एक शिफ्ट के अंदर हमारे इतने बच्चे होंगे, एक शिफ्ट के अंदर हम हमारे इतने ट्रेनी होंगे, और उसको हम क्या करेंगे, लर्न करवाएंगे, इतना इतना हम लर्न करवाएंगे। मान लीजिए आपका कोई एक्सेल चल रहा है, तो एक्सेल के अंदर होम ऑप्शन के अंदर हम क्या करवाएंगे, एक दिन के अंदर उसका जनरली इंट्रोडक्शन देंगे, एक आधा फॉर्मूला करवा देंगे, या 2-4 फॉर्मूले उसको करवा देंगे हम। तो ये हमारा क्या रहता है, स्ट्रेटर्जी रहता है करवाने के लिए। टैक्टिकल होता है क्या, टैक्टिकल में हमको आउटपुट टाइप का देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए टैक्टिकल में क्या रहेगा, आप एक बड़ी कंपनी के ऑथोराइज्ड हैं, लाइक आप रेलवे में लेके चले, जैसे एक लेवर रेलवे के अंदर कोई गैंग होएगी, गैंग होने के बाद जैसे कोई गैंग रहती है, कोई एक सर्टनिटी काम करती है, वो पूरी की पूरी, जैसे 30 से 40 बंदे वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही काम करते हैं, इसको हम गैंग बोलते हैं।
वो दूसरे वाला कहेंगे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे जेई होता है, एक एसएससी रहता है। जेई और एसएससी एक उनका मैनेजमेंट करेगा, है ना, मैनेजमेंट करेगा, वो इंश्योर करता है वहाँ के रिसोर्स और बिजनेसेस को या एम्प्लॉय के अचीवमेंट स्टैटिक ऑब्जेक्टिव्स को। अब उनको एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो उनका जो एक 8 घंटे का काम होता है रेलवे के अंदर, वो उनको दे दिया जाता है कि आपको ये करना है ना। उनको क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, 8 घंटे में आपको ये काम करना है। आपको आपसे नहीं होता तो आप इन्फॉर्म करोगे हाई अथॉरिटी को कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या कारण रहे थे इसके, है ना। एक उनके पास एक डे बुक सी रहती है उनकी पूरी की पूरी, जैसे टैली के अंदर हमारा डे बुक रहता है ना, उसी की जैसे उनके पास एक बुक रहती है, उसके अंदर उनको फिलअप करना रहता है, उनको हम कार्ड बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमारा टैक्टिकल रहेगा। ऑपरेशनल मतलब जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमारी जो पैरा कमांडो फोर्सेस थी पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने अंदर जाकर एक ऑपरेशन किया था, तो ऐसा हमारा जो कॉन्फिडेंशियल टाइप का रहता है वो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशंस में आते हैं, है ना। इसमें भी रहता तो मैनेजमेंट है, पर वो हाई काफ़ी हाई रहता है, जैसे फोरमैन हो गया, हेड क्लर्क हो गया, वो हमारा ये तो हमने बिल्कुल लो लेवल का उठाया है। ऑपरेशनल जैसे हमको मान लीजिए एक क्लर्क है, मान लीजिए इसी बेस पे हम चलते हैं, हेड क्लर्क है कोई भी, वो इंश्योर करता है कि सारे सारे एम्प्लॉय आए हैं कि नहीं आए, उनको एचडीएफ मिला है या नहीं है, उनका डीए कटा है या नहीं कटा है, उनके पास पेमेंट आया है नहीं आया, वो सारे के सारे हमारे क्या ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन रहती है जो किसी और को नहीं दी जा सकती, वो हेड क्लर्क के पास ही रहेंगी या उनकी सीनियर अथॉरिटीज़ के पास ही रहती हैं। वो हमारे क्या रहेगी, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम काउंट करते हैं। आगे हमारा था डाटा। डाटा के टाइप कितने होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के मिलेंगे आपको, प्रिमिटिव और यूज़र डिफाइन। प्रिमिटिव के अंदर जो हमारा ओल्डेस्ट रहता है, जिसके अंदर हमारा लैंग्वेज कोई मैटर नहीं रखता, है ना, जिसमें जैसे हमारा सिद्धू घाटी सभ्यता है, तो उसके अंदर हमको लैंग्वेज थोड़ी ना मिली है, हमको एक क्या मिले, तथ्य मिले हैं कुछ, तो वो हमारा क्या रहेगा, प्रिमिटिव डाटा रहेगा। और यूज़र डिफाइन जो हम यूज़र डिफाइन करेंगे वो रहेगा प्रिमिटिव की। बेसिकली डेफिनेशन आप दे सकते हो, द डाटा टाइप दैट बिल्ड टू ऑन टू द लैंग्वेज एंड नॉट बी डिफाइन। ये कोई डिफाइन नहीं रहता कोई भी, है ना, वो हमारा एक अनुमान है। इन द टर्म ऑफ टाइप ऑफ इज कॉल्ड प्रिमिटिव डाटा। वो हमारा क्या रहता है, एक अनुमान रहता है। टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा टाइप, है ना, क्या रहेगा ये मेनली लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सच अ प्रिमिटिव टाइप इंटीगर टाइप, इंटीगर टाइप, ओके। जो इंटीग्रेटेड से ये वर्ड लिया गया, इंटीगर, इंटीगर टाइप से हमारा ये रहेगा। प्रिमिटिव डाटा क्या है, प्राचीन। प्रिमिटिव का आप मतलब ही समझ ले, काफ़ी रहेगा आपको। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीनतम। जैसे कि आपके वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो सामवेद, अर्थवेद, ये हमारे जो वेद हैं वो प्रिमिटिव हमारे डाटा के अंदर आते हैं। हालांकि इनके पास लैंग्वेज तो है, बट उनके जो तथ्य हैं वो ज़्यादा फैक्चुअल हैं, है ना, तो वैसा आप इसको थोड़ा थोड़ा उसका उसके जैसा हम ले सकते हैं उनको। ओके, और ये यूज़र डिफाइन जो हमारे द्वारा जो होगा वो हमारा डिफाइन होगा। जैसे मेनली प्रोग्रामेबल लैंग्वेज लैंग्वेज होती है। प्रिमिटिव डाटा हम सीपीयू से भी कंडक्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए प्रिमिटिव क्या रहेगा, वो वही काम करेगा जो उसके अंदर फीडेड है। जैसे रीड ओनली मेमोरी है, मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन थी, उसने क्लॉकवाइज घूमना था और वो लाइट चली जाती है हमारे, मान लीजिए सडनली, और लाइट जाने के बाद वो चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो क्लॉकवाइज का ही पहले पूरा सर्कल करेगी, देन उसके बाद में वो एंटी क्लॉक घूमना स्टार्ट करेगी, तो वो हमारा प्रिमिटिव डाटा भी हो सकता है ना, जो हमको मतलब नॉन चेंजेबल्स टाइप का लगे। ओके, और नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइन का क्या रहेगा, जैसे मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे सी, जावा, विजुअल, लिनक्स और सी जो C++ है, उसमें हम जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारा यूज़र डिफाइन रहता है कि आज हमको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करना है प्रिंट के अंदर सबसे पहले, फिर हम स्कैन ऑफ करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, फॉर लूप चलवाएंगे, आज हमको डायमंड बनाना है ना। तो ऐसा हमारा क्या रहेगा, उसके अंदर यूज़र डिफाइन के अंदर रहता है, हमारा नॉन प्रिमिटिव के अंदर रहता है। ओके, आगे रहता है हमारा बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप 3 प्रकार का हो सकता है। न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है हमारे पास, जैसे कोई कैलकुलेशन टाइप का हो सकता है, बोलियन हो सकता है। ये सिंपली ये सबसे आसान रहेगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऑफ नहीं होना, ऑफ नहीं होना। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, ये न्यूमेरिकल रहेगा, ये सबसे बढ़िया रहता है, सबसे अच्छा रहेगा ये। और कैरेक्टर्स तो आपको पता ही है, कैरेक्टर जैसे ABCD हो गया हमारा, स्पेशल में कैरेक्टर हो गए, ये हमारे डाटा रहेंगे बेसिकली। न्यूमेरिकल में हमारा क्या रहेगा,
मेनली ईयरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यूमेरिकल प्रिमिटिव टाइप। और ये क्या रहेगा बेसिकली आपका न्यूमेरिकल टाइप से ही रहता है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो न्यूमेरिकल ही तो चलता है हमारा। जैसे मान लीजिए हमको आउटपुट करवाना है, कोई भी हमको आउटपुट निकलवाना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप ही तो करेंगे, है ना। ये दूसरा डाटा हमारा क्या रहेगा, ये हमारा येस और नो की फॉर्म में चलता है। लाइक आप जैसे क्वेश्चन को राइट करते हो या क्रॉस करते हो, है ना, तो वो हमारा सिंपली ये डाटा रहेगा, सिंपलेस्ट टाइप रहता है इसके अंदर सबसे ये। और तीसरा हमारा करेक्टर रहता है, ये हमको क्या इनपुट आउटपुट की फॉर्म में हम इनको देते हैं। जैसे हमने ए प्रेस किया, ए आ गया है हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो है ना। ऐसे ही हमारा क्या रहता है, इनपुट आउटपुट के बेसिक के ऊपर ये काम करता है। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ के इसको समझ सकते हो आराम से। ओके, आगे होता है हमारा डाटा का प्रोसेसिंग कैसे करता है। सबसे मेन चीज़ यही है आपकी, सबसे मेन चीज़ ये रहेगी। अभी तक मैंने जो भी बोला है वो इतना महत्व नहीं रखेगा जितना ये चीज़ आपको है नेसेसरी है पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी इनपुट करते हैं डाटा को, किसके, बाय इनपुट डिवाइसेस के यूनिट के थ्रू। जैसे हमने हमारा कोई फाइल था उसको हमने बनाया पहले, देन उसके बाद में क्या किया, हमने कोई भी डाटा अपना बनाया, देन उसके बाद में हमने क्या किया है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपना डाटा इंसर्ट कर दिया। ओके, डाटा इंसर्ट करने के बाद वो प्रोग्रेस कहाँ पे होएगा, प्रोसेसिंग होएगा, किसमें, मैन्युअली होता है। वो मैन्युअली क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हो सकता है वो सिस्टम हैंग हो गया हो तो वो नहीं करेगा। वो क्या रहता है, मैकेनिकल भी रहता है। मैकेनिकल में मतलब जैसे हार्डवेयर को फिट करना, ये सारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, बट ये मैकेनिकली फील्ड होते हैं ना। और इलेक्ट्रिकल तो जो होते हैं वो उसके अंदर जो सर्किट्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो हो जाता है। ओके, तो इन जो प्रोसेसिंग होने के बाद, जो सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद क्या रहेगा, हमको आउटपुट मिलता है, कोई भी रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये सबसे मेन चीज़ है आपका, जो इनपुट डाटा हम कोई भी पे करेंगे, फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है। इसमें जो सेंट्रल यूनिट आती है हमारी सीपीयू आता है, उसके अंदर हमारे दो रहते हैं। क्या, एक तो कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, और एक क्या रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लगा रहता है, जो प्रोसेसिंग करके सीपीयू बनाएगा। सीपीयू आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। प्रोसेसिंग करते वक्त यह क्या करेगा, जैसे हमने ए में किया, इससे यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमारा क्या है, यहाँ से लेके वो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी से आके फिर वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पे कोडर डिकोडर, एज अ डिकोडर भी हम इसको बोल सकते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। पहले यहाँ पे डिकोडिंग होती है, फिर उसकी कोडिंग होके हमको मिलती है। ओके, तो जैसे इनपुट डाटा हमने दिया सीपीयू को, सीपीयू ने कन्वर्ट किया बाइनरी में, बाइनरी से फिर उसने क्या किया, हमारे वाले डाटा के अंदर ट्रांसफ़र किया, और उसने हमको क्या दिया, आउटपुट दिया। ओके, तो फाइल हमारा क्या होता है, फाइल एक जो सबसे कॉमन हमारा वर्ड रहता है फाइल, और इसको हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। और उसमें क्या रहेगा, एक जैसे जो एक फाइल होगी उसके अंदर क्या रहेगा, सिमिलर डाटा ही रहेगा। जैसे हम आज क्या कर रहे हैं, डाटा के ऊपर ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो वो ये एक मेरी फाइल है जो डाटा के ऊपर बेस है। ओके, तो इसके अंदर क्या रहता है, सिमिलर लॉजिकल और रिलेटेड रिकॉर्ड्स रहता है। जैसे अभी डाटा के ऊपर ही हम पढ़ते जा रहे हैं, तो वो हमारा एक फाइल है, वो हमारा बना हुआ है। फाइल बेसिकली एक सबसे कॉमन यूज़ करने वाला वर्ड है। ओके, आगे आता है टाइप। ये टाइप आप पढ़ सकते हो, ये आपको सारों को पता है, और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपके इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे मास्टर फाइल कौन सा होता है, रिपोर्टिंग फाइल, प्रोग्राम फाइल, डम्प फाइल, बैकअप फाइल, वर्क फाइल, टेक्स्ट फाइल, है ना, लाइब्रेरी फाइल, कोई भी। ये सारे आपको बेसिक जो डेली लाइफ में आता है। जैसे मास्टर फाइल है आपका, कोई भी मास्टर रहता है, मास्टर जैसे आपकी फेयर नोटबुक हो गया, है ना, फेयर मतलब पक्की कॉपी होगी जैसे, है ना। एक होती है रफ कॉपी, एक होती है पक्की कॉपी। पक्की कॉपी के अंदर जो भी आप लिखते हो वो टीचर चेक करते हैं, देन उसके बाद में एक आप उसके अंदर से टेस्ट देते हो, सारा कुछ रहता है ना। मास्टर फाइल होती है, जैसे आपकी गाइड्स होगी, 10th के अंदर अभी तो गाइड लगने लग गया है, 10th से नीचे भी लगने लग गया है, तो अभी वो आपकी जो मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल आपके पास नहीं है बेसिकली, वो क्या है, आपके पास तो एक जीरोक्स है। मास्टर फाइल जो कंपनी बना रही, लाइक दीपक की आपके पास है, एमबीडी की है, तो उनके पास एक वो है मास्टर फाइल, जिससे वो प्रिंट आउट करते हैं। रिपोर्टिंग फाइल जैसे आपके कोई भी न्यूज़पेपर वाले हो गए, रिपोर्टिंग हो गया, कोई भी आप जैसे आपका इंटरव्यू है तो वो आप रिपोर्टिंग फाइल में इंक्लूड करोगे। प्रोग्रामिंग फाइल क्या रहेगी, जैसे हम HTML करते हैं, जावा नेट, और ये सारा जो भी प्रोग्रामिंग फाइल है वो हम जैसे कोई भी फाइल बनाएंगे वो हमारी रहेगी। और इसमें बैकअप फाइल के अंदर क्या रहेगा, जो भी हमारा बैकअप रहेगा। डम्प्ड फाइल में क्या रहेगा, जैसे EX कोई भी फाइल हो गया, जैसे लाइक वायरस हो गया, कोई भी, ये हमारी फाइल उसके अंदर आएंगी। बैकअप के अंदर जैसे हमारा जीमेल के पीछे बैकअप बना रहता है फोटोओं का,
फोटोज़ का बना रहता है ना, तो वो हमारा बैकअप फाइल के अंदर काम आता है। वर्किंग फाइल जिस पे हम वर्क कर रहे हैं अभी, लाइक मैंने पीपीटी बनाया तो वो मेरी वर्किंग फाइल था। टेक्स्ट फाइल जिस पे जैसे लाइक नोटपैड की कोई फाइल है तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल रहेगी। लाइब्रेरी से बेस्ड कोई है तो वो हमारी लाइब्रेरी रहेगी। ओके, तो अभी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने ये लेक्चर सुना और डाटाबेस को समझा। और बेसिकली हम आज हमने कंप्लीट कर लिया डाटा को, और 1 से 2 दिन का ही हमारा रहा है फंडामेंटल का। तो आप करीबन करीबन 6 से 7 लेक्चर में आप सीधा फंडामेंटल देख लोगे। और आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू मच, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट यू लिसनिंग माई लेक्चर। एंड कोई कमी हो इस लेक्चर के अंदर, एक मैंने वर्ड गलत बोल दिया था आई थिंक, मेरे को लग रहा है, तो उसको छोड़ के कोई गलती हुई हो या फिर कोई डाटा के अंदर सफिशिएंट आपको डाटा ना लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको जो लैंग्वेज है या कोई भी सीखना हो तो उसके लिए भी कमेंट आप कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे हम, वो तो मेरे टाइम से ही मैं करवाऊँगा। अभी मैं एम एस वर्ड करवा रहा हूँ बेसिकली, और उसको हम एम एस वर्ड को भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दूसरी सीरीज़ के अंदर कर रहे हैं। बट ये किसी का मेरे को लगा कि एक हमारे टीचर हैं डिम्पल मैडम, उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल की क्लास करवानी है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये करवा रहा हूँ। तो आप सपोर्ट करते रहें काफ़ी अच्छे से। ओके, और ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये डाटा सफिशिएंट आपके लिए। ओके, और आप लाइक भी कर लें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, सारे के सारे बच्चे अभी अपना फ़ोन निकाल लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे को भी थोड़ा होप मिले। ओके, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन। और